बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। सारे मेहमानों के साथ हम मौजूद हैं। अब मैं आपको जरा खबर बताता हूं, 2-3 खबरें इसमें इंपॉर्टेंट खबरें अब इस हिस्से में हमारे प्रोग्राम की आप देखने वाले हैं। पहले दिल्ली में आपको बता दूं, दिल्ली में जोरबाग मस्जिद में आज क्योंकि फ्राइडे है, जुम्मे की नमाज में भारी तादाद में लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिदों में खुतबा होता है, मतलब जो रिलीजियस प्रीचर होते हैं मौलाना साहब, वो वहाँ पर कुछ बोलते हैं, कहते हैं, संदेश देते हैं, दुआ करने के लिए कहते हैं। आजकल जो भी मुद्दा चल रहा हो, तो आजकल तो ईरान वाला मुद्दा चल रहा है, हिजबुल्लाह का और इजराइल की लड़ाई वाला। हसन नसरुल्लाह मारे गए। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद आपने देखा देश भर में नाराजगी मुसलमान समुदाय में दिखाई दी, खास करके शिया समुदाय में। देखिए इस किस्म के वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, इजराइल मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद। और ये देखें पोस्टर, उनके चेहरे पर काटा हुआ है। और इमाम साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल का प्रधानमंत्री। इसने हजारों औरतों, बच्चों को, लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा है, मानवता का कत्ल किया है। ये बात इन्होंने दिल्ली की जोरबाग मस्जिद में कही है खुतबे में आपने। अब ये वहाँ पर हो रहा है और भारी तादाद में वहाँ पर लोग आज थे। रोष है लोगों के अंदर काफ़ी कि इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर के बहुत नाराजगी है। तो मैं आपको सीधे एक बार वहीं ले चलता हूँ, लोगों का सेंटिमेंट आपको समझ में आएगा। हम भी इस प्रोग्राम में कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि भाई यहाँ के लोग जो हैं, हमारे भारतीय मुसलमान जो हैं, वो इस सब को लेकर के अपने आप को इतना जुड़ा क्यों पाते हैं, इतना कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, और उनको मन में इतना रोष, गुस्सा, दुख क्यों है। तो शोएब रजा के पास चलते हैं, जो आपको जोरबाग की इसी मस्जिद के बाहर से बताएंगे वहां पर आखिर क्या बातें चल रही हैं। शोएब। बिल्कुल सौरभ जी, देखिए नवाब कुदसिया मस्जिद है जोरबाग में, उसके बाहर इस वक्त जुमे की नमाज के बाद ये नजारा है। दो तरह के पोस्टर आपको हाथों में नजर आएंगे। एक पोस्टर है नेतन्याहू का, इजराइल के प्रधानमंत्री, जिनको लिखा गया है कि वांटेड टेररिस्ट नंबर 1, ये पोस्टर है एक हाथ में। दूसरे हाथ में पोस्टर है हसन नसरुल्लाह का, जो इजराइल के हमले में बैरूत में, लेबनान में मारे गए, और उसके पोस्टर यहाँ पर है। तो लोग अभी यहाँ तकरीर, भाषण, तमाम चीजें हो रही है। एक पोस्टर ये भी दिखा दूं, हालांकि आपने अपने प्रोग्राम में दिखाया भी, ये पोस्टर पीछे लगा है, इजराइल मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद। अंजुमन हैदरी की तरफ से प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। और जो लोगों के हाथ में पोस्टर है, बहुत सारे जो पोस्टर है नेतन्याहू के यहाँ पर फाड़े भी गए हैं। और देखिए 2 पोस्टर यहाँ रखे गए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए हसन नसरुल्लाह को, और यहाँ कैंडल जलाया जा रहा है। कैंडल जो मोमबत्तियां है वो जलाई जा रही है, लोग यहाँ पर मोमबत्ती जला रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि मोमबत्ती, ये लिखा गया है मार्टायर आयतुल्लाह सैयद हसन नसरुल्लाह, शहीद कुद्स सैयद मकामियत आयतुल्लाह, यानी कि रेसिस्टेंस, ये कहते हैं कि रेसिस्टेंट के एक तरीके से वहां पर प्रतिशोध जो हो रहा है उसके चीफ थे। तो ये नज़ारा इस वक्त दिल्ली के जोरबाग में है। ये पोस्टर देखिए कि ये लगातार जो फटे हुए पोस्टर है ये आपको नेतन्याहू के दिखाई देंगे, और पैरों से इनको कुचला गया, और यहाँ पर पुतला एक बनाया गया जिस पर नेतन्याहू इज डेमन टेररिस्ट नंबर 1, ये तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई। इसको यहाँ पर जलाया जाएगा। नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है, और यही जो लोग हैं, क्योंकि कुछ देर के पहले नमाज भी यहाँ पर हुई, और जो इमाम साहब है वो भी खड़े नजर आ रहे हैं इस मस्जिद के, नाजिम साहब, वो कहते नजर आए कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू है। मार रहे हैं, देखिए आपके पीछे चप्पल से, जूते से जलाया जा रहा है। वो आपके पीछे देखे ना, वो चप्पल से मार रहे हैं। पहले पोस्टर को मारा जा रहा है, बिल्कुल पोस्टर पर जूतों से, चप्पलों से मारा जा रहा है नेतन्याहू के पोस्टर्स को, और फिर नजर आतिश इसको किया जाएगा, यानी इसको जलाया जाएगा, और पैरों से नेतन्याहू के पोस्टर को कुचला जा रहा है। जरा बात करें शोएब, जरा 2-1 लोगों से जरा समझें उनका क्या कहना है। यहाँ पर लोग बिल्कुल इमाम साहब, आप यहाँ पर आए, आपको मैंने सुना मस्जिद में आपने कहा कि नंबर 1 आतंकवादी दुनिया का नेतन्याहू है। इजराइल कहता है कि हम पर हमला हुआ तब हमने हमला किया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमला, सबसे पहला हमला इजराइल ही का है, समझे। उसने वहां के साइंटिस्ट ईरान के उसने कत्ल किया, वहां के रईस जमहूर को उसने कत्ल किया, हानिया को उसने कत्ल किया, नसरुल्लाह को उसने कत्ल किया, फिलिस्तीन में उसने आग लगाई। लेकिन यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। आप अपनी बात रखती है। जी। तो ईरान ने रिस्पॉन्स किया है, यानी अपने यानी जवाब देकर ये बतला दिया है कि तू ताकतवर नहीं है, हम भी ऐसी अहलियत रखते हैं। शोएब इनसे जरा पूछें, हम जो जानना चाहते हैं,
भाई दुनिया के अलग हिस्से में दो अलग देशों का मामला, उनका आपस का झगड़ा, यहां ये लोग इतना उससे आंदोलित क्यों हो रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बहादुर भाई, सवाल यह है कि सीधा कोई ताल्लुक तो भारत से है नहीं, ना इजराइल का, ना लेबनान का, ना फलस्तीन का। एक देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से पुतला जलाना कहां तक जाएगा? मोदी जी ने भी कहा है वासुदेव कुटुंबम। पूरे दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई इंसानियत का कत्ल कर रहा है और कोई टेररिस्ट है, किसी भी मुल्क में टेररिस्ट बैठा हो, हम उसके खिलाफ हैं। हमने किसी प्रधानमंत्री का पुतला नहीं, ये जो यहाँ जलाया ये टेररिस्ट नंबर 1 है, वर्ल्ड में इससे बड़ा टेररिस्ट नहीं है। जिसने 50,000 नेतन्याहू से जिसने 50,000 बच्चों और ख्वातीन को कत्ल कर दिया, तो लिहाजा यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, वांटेड टेररिस्ट नंबर 1। तो ये टेररिस्ट है और हम लोग टेररिस्ट के खिलाफ हैं। लिहाजा आज ये यहाँ पर एहतजाज भी किया गया है, पुतला भी फूका गया है। और खामनेई साहब की जो आज वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, इस टेररिस्ट ने कहा था कि मैं उन्हें कत्ल कर दूंगा, तो हम उसकी हिमायत में भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि ये आतंकवादी कितनों को मारेगा। ठीक है, ठीक, शोएब ठीक, पहुंच गई बात मुझे लगता है उनकी, जो हम लोग समझना चाह रहे थे। अब वहां आप देख रहे हैं लोग जो हैं वो नेतन्याहू को दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी बता रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, जूते से मार रहे हैं उनकी तस्वीर को, ये सब कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा वासुदेव कुटुंबकम, पूरा देश, पूरा दुनिया जो है एक परिवार है, हम तो ये मानते हैं ना। तो एक हिस्से में अगर वहां पर कोई जुल्म हो रहा है तो हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ये उनका लॉजिक था। खैर, एक लखनऊ से भी ऐसी तस्वीर आ रही है, वो भी दिखा दीजिए। लखनऊ में भी आज प्रोटेस्ट हो रहा है। आज क्योंकि जुम्मा है, उसके बाद लोग जो है एक साथ काफी तादाद में जमा होते हैं मस्जिदों में, तो आज वहां पर भी जुम्मे में लखनऊ में भी आज प्रदर्शन किया गया है। एक बात जो अभी साहब बोल रहे थे उसके बारे में आपको बता दूं, आज ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं वहां के, अली खमेनेई, ही इज द सुप्रीम लीडर। पूरा मुल्क वो कंट्रोल करते हैं, सारी फोर्सेस वो कंट्रोल करते हैं। वो आज खुद पब्लिक के सामने आने जा रहे हैं इस सब के बाद, ईरान के डायरेक्ट इस जंग में कूदने के बाद और हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद। तो वो क्या कहेंगे वहां पर, ये हमारे देश में भी करोड़ों लोग उसको सुनेंगे। तो वो वहां जो कुछ होता है वो हम आपको भी आगे बताएंगे। जी सर, वासुदेव कुटुंबकम की वजह से प्रदर्शन हो रहा है, साहब ने कहा अभी। अब इस पे तो आप क्या किसी भी चीज को कुतर्क के साथ भी चल सकते हो आप, उसमें कोई बात नहीं। कुतर्क है ये, मतलब एक तरह का कुतर्क ही है। अब वसुदेव कुटुंबकम तो मानते ही हैं हम लोग सब, तो वसुदेव कुटुंबकम तो सभी मसलों में मानते हैं आप। मसला वो नहीं है। मैं एक तो इसको बहुत गंभीरता से लेता नहीं। कुछ लोग होते हैं जो आप देख रहे हैं प्रदर्शन में कोई बहुत कमाल ऐसा नहीं हो रहा कि बड़ी भीड़ है, लेकिन कुछ लोग अपने जो संस्था है, अपनी जो पोजीशन है उसको बनाए रखने के लिए भी ऐसा प्रदर्शन करते हैं। और यदि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई इतना शांतिपूर्वक है, हाँ, कोई तो इसमें नहीं, कोई लेकिन मस्जिद के अंदर जो कहा गया होगा ना उनसे, जो मौलाना साहब बाहर आकर थोड़ा बहुत बताया, तो अंदर तो उन्होंने लंबा लेक्चर किया होगा। हाँ बिल्कुल, वो लेकर के ग्रहण कर करके जो आदमी जा रहे हैं, जो निकल कर आ रहे हैं। हाँ। और उससे ज्यादा चिंता मेरी केवल ये होती है, जो हम पहले भी कर रहे थे, कि वसुदेव कुटुंबकम तो अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा कुटुंब है, मतलब हिंदुस्तान जो है, उसमें तो इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ये बड़ी चिंता होती है कि कारण कोई भी हो। नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता कि मतलब ये लोग बोलते हैं तो क्या इनको नहीं समझ में आता है कि लोग सुनेंगे तो कुछ उस पर वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह देखने की अवधारणा जो सिर्फ भारत ही करता है, हम ही लोग करते हैं और दुनिया में कोई नहीं करता। दूसरा तो कहता है कि अच्छा ये हमारे जैसा नहीं है, तो अस वर्सेस देम, ये सिर्फ हम ही हैं जो ऐसा करते। भारत की भूमि पर मुसलमान भी आए तो हमारे ही थे, हमारे ही जैसे थे, इसलिए वो भी ऐसा सोचें। लेकिन उनको ऐसा कब सोचना चाहिए? उनको ऐसा सोचना चाहिए दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, उनको किसी आतंकवादी के साथ खड़ा होने के लिए, किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध खड़ा होने के लिए, भारत में सामाजिक दुर्भावना फैलाने के लिए। इसके लिए इस जो मंत्र है ये दुनिया का बहुत ताकतवर मंत्र है और अब तो दुनिया के कई मंचों पर वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण बचाने, आतंकवादियों से लड़ने, नाना प्रकार की समस्याएं जो समाज में है उसको दुरुस्त करने के लिए किया जाता है। तो कम से कम सामान्य समझ रखें। लेकिन फिर वही बात है, सामान्य समझ होती तो ये क्यों कर रहे होते? इनकी समझ सामान्य नहीं है। ये सारे के सारे लोग एक विशेष तरह की घृणा जहर से भरे हुए लोग हैं जो यहां से बैठकर दुनिया के दूसरे हिस्से में जो कुछ चल रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उसकी वजह से उनके बगल के पड़ोसी के मन में किस तरह की भावना आ रही है या किस तरह की भावना वो पैदा कर रहे हैं। अब ये नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप करो नेतन्याहू के खिलाफ, आपको जो गुस्सा मन में उसको निकालो।
आज हमारे ईरान से ठीक रिश्ते हैं। हालांकि खमेनेई साहब ने भारत के मुसलमानों को लेकर बहुत कुछ बोला, मतलब भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने अभी कुछ किया है। कल को हमारे उनके संबंध ठीक ना रहे, कल को कुछ मामला ईरान हमारे साथ ईरान का कोई विवाद हो जाए, तो क्या ईरान के नेताओं का पुतला लगा के इसी तरह जूते मारे जाएंगे? बहुत ये सवाल है। कुछ बहुत बड़ी घटना हुई है। भारतीय कूटनीति देखिए यार, कितनी शानदार है नरेंद्र मोदी की कूटनीति। इधर ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो चुका है। एक प्रकार से ईरान ने हमला कर ही दिया, इजराइल भी। एक भावनाओं से जुड़ा मामला उसको बना दिया गया, कैसे ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जो रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति वहां लगनी है, कोर्ट में जाकर के DDMCD ने कहा हमारा कोई मकसद नहीं है किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का, लेकिन मूर्ति लग गई है, भावना आहत हुई थी। नहीं, मैं दोनों को मिला के अगर मुझे टिप्पणी करनी है तो क्या भारत के मुसलमानों ने, मैं सभी मुसलमान को नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जोड़ बाग जैसे एलिट क्लास के मस्जिद में 50, 60, 70 लोग खड़ा होकर आए बाएँ कर रहे थे। और वो जो इमाम साहब थे, इमाम साहब को ये भी नहीं पता है कि सच्चाई क्या है घटना की। लेकिन हाँ, इस देश में एक आक्रोशपूर्ण वातावरण है। क्या इस देश के मुसलमानों के इन रहनुमा बनने वाले लोगों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमले हुए थे, तो क्या आतंकवादी का पुतला उठा के फूका था? इस देश के मुसलमानों ने अफजल गुरु को बचाने के लिए जरूर आंदोलन किया था। क्या जब अयोध्या पर हमले हुए, वाराणसी पर हमले हुए, लखनऊ के कोर्ट पर हमले हुए, दिल्ली में हमले हुए, तब क्या इस देश के मुसलमान लोगों ने ऐसे ही खड़ा होकर उन आतंकवादियों के विरुद्ध हमले किए थे? क्या मुंबई में जब विस्फोट हुआ, मैं पूछ रहा हूं, अगर इनको बहुत चिंता है, मुंबई का हमला हमारे देश का सबसे बड़ा हमला था, अब तो क्या उस समय इन लोगों को वसुधैव कुटुंबकम में नहीं याद आया कि हम जरा खड़ा होकर के और पाकिस्तान और आतंकवादियों का विरोध करे कि यह हुआ है हमारे देश में? तो दोनों ओर देख के इसका मूल्यांकन करना पड़ता है। आपको म्यांमार में होता है तो समस्या पैदा हो जाती है, आपको श्रीलंका में हो रहा है तो समस्या पैदा हो जाती है, आपको ईरान इराक में हो रहा है समस्या पैदा हो जा रही है। तो ये कैसी मेंटालिटी भारतीय मुसलमानों का, और इस प्रकार से जो कुछ इस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर जो दिख रहा है, ये तो दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्रीज में ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो रही है। क्या यहां के मुसलमान मतलब अल्लाह के या पैगंबर साहब के ये विशेष लोग हैं और बाकी जो दुनिया के मुसलमान हैं उनको देश और दुनिया की समझ नहीं है? तो ये सोचने की जरूरत है। देखिए, ईदगाह वाला जो असल इशू है, वो इशू वो नहीं है। मैंने समझा है कि पिछले 8, 9, 10 सालों में जो एक रणनीति बनी है मुस्लिम नेताओं, मुल्लाओं को, कि किसी भी घटना को, छोटा हो, बड़ा हो, गलत हो, सही हो, इस ढंग से उठाओ, इस ढंग से अरो कि धीरे धीरे तुम्हारा दबाव, तनाव, तुम्हारा डर पैदा हो कि यह संख्या बल पर उतरेंगे। वो तुम्हारा इशू हो या नहीं हो, वो गलत या सही में पढ़ना ही नहीं है उसको। ऐसा ये ईदगाह वाला मामला है, ईदगाह वाला, बख वाला, सब पर एक कोशिश वैसा ही हो रही है बना के रखने का, और अपने समाज के अंदर जो ये एग्रेसिवनेस पैदा करने का, मजहब को लेके कट्टरता पैदा करो, भविष्य के लड़ाई के लिए तैयार करो। चलें सर, आपने जो कहा इस पर लोग सोचें, विचार करें। अब आपको अमेठी की खबर पर लेकर के चलता हूं। मैंने आपको बताया बड़ा जघन्य हत्याकांड है। घर के अंदर एक व्यक्ति दाखिल हुआ, 2 हुए, इससे ज्यादा हुए ये भी पुलिस बताएगी, लेकिन घर में पति पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे, 4 साल की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, चारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब पुलिस घुसी तो आंगन में पति की लाश, बगल में पत्नी की लाश, थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे बच्चों की लाश, चारों को गोली मारी गई थी। तस्वीरें पूरी हम आपको दिखा नहीं सकते, बड़ी हृदय विदारक तस्वीरें हैं। अब इसमें एक व्यक्ति का नाम आ रहा है और वो उस व्यक्ति के खिलाफ, इस जो पत्नी, जो परिवार में महिला हैं, उन्होंने तहरीर दी थी। ये अमेठी में रहते हैं, किराए के मकान में, मास्टर हैं, टीचर हैं, जो टीचर थे, जो पति थे। रायबरेली में इनका मूलतः घर था। रायबरेली अमेठी नजदीक ही है। रायबरेली में अस्पताल में ये लोग गए थे कभी, और वहां उस प्रकरण को लेकर के पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी एक आदमी के खिलाफ कि उसने हमारे साथ मारपीट की, मेरे साथ बदतमीजी की महिला के साथ, और हमें जाति सूचक शब्द कहे और देख लेने की धमकी दी। उसके ऊपर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था उस आदमी के ऊपर। ये अभी अगस्त की बात है, 18 अगस्त की बात है, यानी अभी कुछ वक्त नहीं बीता, अभी 1 महीना 1.5 महीना, 1-1.5 महीने की बात है, और ये हत्याकांड हो जाता है। उस व्यक्ति के व्हाट्सएप स्टेटस पर यह लिखा हुआ था, जो आरोपी है, 5 लोगों की मौत होने वाली है, ये उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था। 4 की मौत तो हो गई। अब पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने इसमें SP, ADG, IG सबको लगा दिया है। और STF जो अभी एक डकैती के आरोपी के जो मुठभेड़ हुई थी,
एनकाउंटर हुआ था, उसमें जो मारा गया व्यक्ति था, जिस टीम को जो लीड कर रहे थे शाही साहब, क्या था, डीके शाही, उन्हीं को दिया गया ये मामला। इस मामले की आप जांच करिए। वो भी नजदीक का ही मामला था, वो भी सुल्तानपुर का था, ये नजदीकी अमेठी रायबरेली का मामला ही बताया जा रहा है। अब विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस मामले पर। विशाल, क्या निकल के आ रहा है पूरे वारदात के बाद? सौरभ, जैसा कि अभी आपने बताया कि यूपी पुलिस तो इस पूरे मामले की जांच कर ही रही है, जिसमें एसपी, आईजी, एडीजी सबको इन्वॉल्व किया गया है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ जैश इस पूरे मामले को मुख्यालय से बैठ के देख रहे हैं और यूपी एसटीएफ को भी इस मामले की जांच में लगाया गया है, जिसका कि भी आपने जिक्र भी किया। जो अब तक की प्रारंभिक तफ्तीश है सौरभ, उसके मुताबिक इसी घर में, जहां इस समय हम मौजूद हैं घटनास्थल पर, इसी घर में चंदन वर्मा नाम का आरोपी कल शाम को 7:30 बजे के करीब आया था। पास में ही चूंकि दुर्गा पंडाल लगा हुआ है और दुर्गा पंडाल के पास वो अपनी बाइक को खड़ी करता है, आसानी से टहलते हुए इस घर के अंदर आता है, क्योंकि फोर्स एंट्री नहीं थी, कोई भी सामान लूटपाट नहीं किया गया था और ऐसे में ये बिल्कुल स्पष्ट था कि जो भी हत्यारे हैं, चाहे उनकी संख्या 1 हो या 1 से ज्यादा हो, घर में आसानी से दाखिल होते हैं। पति को गोली मारता है चंदन वर्मा, पत्नी को गोली मारता है, दोनों बच्चों, मासूम बच्चों को गोली मारता है और उसके बाद जो हमारे पास प्रारंभिक जानकारी है सूत्रों के मुताबिक सौरभ, उसमें यह भी है कि वो खुद को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मौके पर गोली नहीं चलती है, क्योंकि 9 गोली मौके पर बरामद हुई है, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसलिए पुलिस को जो थ्योरी है वो कम से कम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है कि चंदन वर्मा ही वो शख्स है, वो आरोपी है जिसने कि कल यहां अमेठी में पहुंच करके शिक्षक दंपत्ति की हत्या की है और उनके 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या की है और उसके बाद वो यहां से मौके से फरार हो जाता है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी हुई हैं, एसटीएफ उसकी तलाश में लगी हुई है और पुलिस को भरोसा है सौरभ कि जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो सामने आ सकेगा। लेकिन अब तक की जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें सीधा इशारा चंदन वर्मा की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले जब पीड़िता ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई थी तो उसमें इस बात का जिक्र भी किया था कि भविष्य में उसके या उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही चंदन वर्मा होगा, जिसको कि इस पूरे मामले का प्राइम सस्पेक्ट, प्राइम अक्यूज्ड माना जा रहा है। और यूपी पुलिस और जो सरकार के मंत्री हैं मंकेश्वर शरण सिंह, उनसे कुछ देर पहले हमारी जब बातचीत हुई है तो वो भी इस बात को लेकर के श्योर हैं कि घटना में उसका संलिप्तता है। और लेकिन विशाल शुक्रिया करूंगा, आपने हमको जगह भी दिखाई, घर भी दिखाया जहां पर यह वारदात हुई है। इसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश हो रही है इस मामले में। एक खबर और आई, मैं वो पहले आपको बता दूं। ईरान के तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हसन नसरुल्लाह के लिए जुमे की नमाज आज की जा रही है। ग्रैंड मस्जिद के बाहर तेहरान में नसरुल्लाह के पोस्टर लगे हुए हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी साहब वो भी ग्रैंड मस्जिद पहुंच गए हैं। वो तस्वीर भी आपको हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि वो आज क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बहुत लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं दुनिया के अंदर। इजराइल में भी वो जो देखिए कितनी बड़ी जगह है ये ग्रैंड मस्जिद ईरान की, यहाँ मुझे लग रहा है सर 10,000 लोग इस वक्त मौजूद हैं, वो सुनने के लिए आए हुए अली खमेनी साहब क्या कहते हैं। 771 ईस्वी का मस्जिद, इसको इस्फहान कहा जाता है शियाओं के लिए। तो वो दोनों में जब अली और उनके बीच युद्ध हुआ था उसके बाद से इसके अनेक बार पुनर्निर्माण हुए हैं। तो जैसे वैसे तो मैं मक्का मदीना से इसकी तुलना नहीं करूँगा, लेकिन आम तौर पर इसका और यहीं का मिट्टी लेके भारत के भी अगर शिया मुसलमानों को देखेंगे तो एक चटाई रखते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो भारत की मिट्टी पर नहीं पढ़ते हैं, वो जहाँ भी पढ़ेंगे नीचे बिछा देंगे। कहा जाता है सुन्नी कट्टर है, लेकिन शिया लोगों का देखेंगे तो वहीं की मिट्टी लाके और उसी पर वो नमाज पढ़ने की कोशिश करते, इतना सा उसमें मिट्टी लगी होती है, वो ला करके। ये भारत के अंदर आपको शियाओं का गोड़ा है। तो इस मस्जिद का बहुत बहुत महत्व है इसका। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो लेके चलते हैं अपने बैग में। मतलब क्या सर, ईरान के सुप्रीम लीडर हुए ना? ईरान के सुप्रीम लीडर हुए, लेकिन वो रिलीजियस लीडर भी है ना। ईरान के सुप्रीम लीडर तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वो है, लेकिन वो सुप्रीम लीडर ऑफ रिलीजन भी है एक तरह से। शियाओं के सुप्रीम लीडर है। दुनिया में नहीं, दुनिया का नहीं, नहीं बड़े लीडर के तौर पर वो वो अलग है, दुनिया का नहीं। देखिए क्या है कि क्रांति के बाद, चूंकि ये इस्लामिक क्रांति मानी महिलाएं हाथ बुर्का पहने हुए, आंख भी नहीं दिख रही थी उनकी, ये पोस्टर जरूर था। हाँ, ये रिलीजियस रिवॉल्यूशन जब हुआ है तो क्रांति के हेड के रूप में उसके पर देखिए क्रांतिकारी सरकार भरा पटा पड़ा है इस वक्त तेहरान। ऐसा लग रहा है सारा शहर निकल करके आ गया है इस ग्रैंड मस्जिद के। नहीं, शुक्रवार को वहां दुनिया भर से गए हुए जो शिया लोग होते हैं चारों तरफ से, वो भी वहां पहुंचते हैं शुक्रवार को। आज थोड़ा ज्यादा होगा तस्वीरें, लेकिन वो जबरदस्त तस्वीर होगी। और यहाँ कम से कम जो इजराइल की समस्या है वहां ये है कि हम ऐसा अटैक न करें कि वहां की जनता नाराज हो जाए,
क्योंकि वहां की जनता का एक वर्ग जो इस व्यवस्था के खिलाफ है उसकी सहानुभूति बने रहे, इसलिए यहां वो अटैक करने का, इसीलिए खमैनी साहब आ गए। तो ये चर्चा है कि कोई इजराइल से छुप नहीं सकता। ना वो, लेकिन यहां नहीं करेंगे। कहां पर अटैक करना है? मैं वही बात उसी पे आ रहा हूं। ये खबरें आई कि अली खुमैनी साहब जो है उनको किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाया गया, ले जाया गया है जब हसन नसरुल्लाह मारा गया। उसके बाद आज कल से ये खबर चल रही है कि उस जगह के बारे में इजराइल को पता चल गया तो उनकी लोकेशन बदल दी गई, किसी दूसरे ठिकाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर को ले जाया गया। लेकिन वो तो आज यहाँ खुले में आ रहे हैं, सबके सामने। अटैक नहीं करेगा खमेनी पर, उनको नहीं टारगेट करेगा, बिल्कुल नहीं टारगेट करेगा। मुझे कोई संभावना नहीं लगती, आज की बात नहीं, वैसे भी नहीं करेगा। वैसे भी नहीं करेगा, लेकिन आज तो वैसे भी आज के दिन तो इजराइल और नेतन्याहू की जो स्पीच है जो उन्होंने दी है, जिसका वीडियो जारी किया है, वो बड़ा क्लियर है कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं। ईरान के लोग जिस यातना से, जिस दुख दर्द से गुजर रहे हैं, वो तो वैसे ही जिस तरह की पाबंदी, बिल्कुल जिस तरह की पाबंदियों से गुजर, नंबर 1 है ना, वो ईरान को टेररिस्ट नंबर 1 मानते हैं, वहां के सबसे बड़े दुश्मन नंबर 1 हैं। शियाओं के लिए उस तरह के जो उनके लिए दुश्मन नंबर 1 नेतन्याहू है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहे। कमाल की बात यह है कि ये भी जरा सोचने की बात है, कितना भी आप ह्यूमन अपना फेस दिखाएं, लेकिन जब युद्ध हो रहा है, जब जंग हो रही, तो फिर तो मर तो सामान्य लोग ही रहे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम आम लोगों पर हमला नहीं करते। अब सोचिए कि पूरा का पूरा जो फिलिस्तीन है, जो इजराइल से लगा हुआ हिस्सा है, वहां क्यों सबसे ज्यादा कैजुअलिटी लोगों की? क्यों? क्योंकि हमास ने पूरी की पूरी टनल, सुरंग, बंकर जो बनाया है वो लोगों के घरों के नीचे बनाया हुआ है, हॉस्पिटल के नीचे से जाते हैं। हॉस्पिटल में उन्होंने अपना कोर कमांड बना रखा था। अब ऐसी मुश्किलों के बीच में आप कैसे कहेंगे? और ये मुश्किल